भगवत गीता के उपदेश 5वां अध्याय संन्यास योग। अब संन्यास और कर्मयोग का फर्क बयान होता है और कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया जाता है। कृष्ण महाराज का उपदेश सुनकर अर्जुन ने पूछा, महाराज, आपने कर्मों के त्याग की भी महिमा बयान फरमाई और कर्मयोग की भी। अब यह तो फैसला कीजिए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों के त्याग और कर्मयोग दोनों से परम आनंद की प्राप्ति होती है, मगर कर्म के त्याग के मुकाबले कर्मयोग निसंदेह उत्तम है। जिस शख्स का दिल राग द्वेष से रहित और द्वंद्वों से मुक्त है, वह नित्य सन्यासी यानी सदा का त्यागी है। वह सहज में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मूर्ख लोग सांख्य और योग को अलहदा अलहदा मार्ग बतलाते हैं, लेकिन पंडित उनमें फर्क नहीं मानते। जिसने इनमें से एक पर कदम जमा लिया है, उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। जिस मुकाम पर सांख्य मार्गियों की रसाई होती है, योग मार्गी भी वहां रसाई हासिल करते हैं। जो दोनों मार्गों को एक देखता है, वही आँख वाला है। लेकिन हे अर्जुन, योग साधन के बिना सच्चा त्याग अत्यंत कठिन है। योग युक्त मुनि जल्द ही ब्रह्म में पहुंच जाता है। जो योग युक्त है, शुद्धात्मा है, जिसने मन व इंद्रियां बस कर रखी हैं, जिसका आत्मा जगत का आत्मा है। वह कर्म करता हुआ भी कर्म के असर से निर्लेप रहता है। योग युक्त तत्वदर्शी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता फिरता, सोता और सांस लेता हुआ यही अनुभव करता है कि उसने स्वयं कोई कर्म नहीं बन रहा है। वह बोलता, देता, लेता और आंखें खोलता और बंद करता हुआ यही अनुभव करता है कि इंद्रियां अपने विषयों के साथ संबंध कर रही हैं। जो शख्स कर्म करता है, लेकिन उनमें दिल की पकड़ छोड़कर और उन्हें ब्रह्म के अर्पण करके उस पर उनका कोई असर नहीं होता, जैसे कमल के पत्ते पर जल का कोई असर नहीं होता। मतलब यह है कि योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति छोड़कर, ताकि उनका आत्मा शुद्ध रहे। युक्त यानी सावधान पुरुष कर्मफल से मुंह मोड़कर हमेशा कायम रहने वाली शांति हासिल करता है, और अयुक्त पुरुष ख्वाहिश के बस फल की कामना करके बंध जाता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर शरीर का निवासी अर्थात आत्मा राजा बनकर अपनी 9 द्वार वाली पुरी अर्थात देह में आराम से निवास करता है और न खुद कोई काम करता है न कराता है। देह का प्रभु अर्थात आत्मा न कर्ता का भाव अर्थात कर्तापन पैदा करता है, न कर्म और न कर्मों के फलों के साथ संबंध। वह सिर्फ स्वभाव प्रकट करता है। आत्मा न किसी का पाप लेता है, न किसी का पुण्य। चूंकि ज्ञान को अज्ञान ने ढांक रखा है, इसलिए जीवात्मा को भ्रम हो जाता है। पर जिनका अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है और जिनका ज्ञान
सूर्य की तरह रोशन है। उनको ज्ञान से परमात्मा का प्रकाश होता है। वे लोग परमात्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा में लीन, उसकी जात में कायम, सिर्फ उसका भरोसा किए हुए ज्ञान के जरिए अपने पापों की मैल झाड़कर ऐसी गति को प्राप्त होते हैं कि जहां से फिर वापसी नहीं होती। सच्चे ज्ञानी पुरुष के लिए ऐसे ब्राह्मण में जो विद्या और दीनता से सुशोभित है, और गाय, हाथी, बल्कि कुत्ते व चांडाल में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वह किसी से राग और द्वेष नहीं रखता। जिन लोगों का मन अडोल रहता है, वे इस दुनिया में भी हर चीज पर फतह पाए हुए हैं। और चूंकि ब्रह्म सब दोषों से पाक और अडोल है, इसलिए वे ब्रह्म ही में कायम होते हैं। ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म की जात में कायम, स्थिर बुद्धि, निर्लेप, न प्रिय की प्राप्ति में सुखी होता है, न अप्रिय की प्राप्ति में दुखी होता है। जिसकी योग के जरिए ब्रह्म में लीन होने से यह हालत हो गई है कि उसका मन बाहरी सामानों में नहीं फंसता और उसे अपने आत्मा ही में आनंद प्राप्त होता है, वह हमेशा कायम रहने वाले आनंद को भोगता है। दुनियावी सामान से ताल्लुक होने पर जो सुख प्राप्त होते हैं, वे वास्तव में दुख के मूल होते हैं, क्योंकि उनका आदि भी है और अंत भी। इसलिए बुद्धिमान उनके मिलने पर उनका रस नहीं लेते। जो शख्स यहाँ अर्थात पृथ्वी पर शरीर त्यागने से पहले काम क्रोध से पैदा होने वाली ताकतवर लहरों को बर्दाश्त करने की काबिलियत रखता है, वही युक्त यानी सावधान है और वही सुखी है। जो शख्स अपने आपे में सुखी और मग्न है और जिसके अंदर प्रकाश हो रहा है, वह योगी ब्रह्म बनकर ब्रह्म में लीन होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी दुई दूर हो गई है, जिनका अपने आपे पर काबू है और जो सब जीवों की भलाई में लगे रहते हैं, ऐसे ऋषि तत्वदर्शी ब्रह्म में लीन होते हैं। जो पुरुष काम क्रोध की मैल से रहित हैं, अपने मन को पूरे तौर बस में किए हैं और जिनको आत्मज्ञान प्राप्त है, उनके लिए ब्रह्म की प्राप्ति नजदीक ही का मुआमला रहता है। दुनियावी सामानों से संबंध छोड़ करके और तवज्जुह दृष्टि भवों के मध्य में लगाकर और नाक के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले श्वासों को बराबर करके और इंद्रियां, मन व बुद्धि बस में लाकर सच्चा मुनि मोक्ष के लिए दिलो जान से कोशिश करता हुआ हमेशा के लिए इच्छा, भय और क्रोध को झाड़कर मुक्ति को प्राप्त होता है। वह मुझको सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, सब लोकों का महेश्वर और सब जीवों का सच्चा हितकारी जानकर शांति को प्राप्त होता है। छठा अध्याय अध्यात्म योग। सन्यास और योग में विरोध नहीं है। फल का त्याग किए बिना कोई योगी बन ही नहीं सकता। अलबत्ता योगी बनने के लिए योग साधन करना आवश्यक है। योग साधन की विधि बयान करते हुए श्री कृष्ण जी हिदायत फरमाते हैं कि उनका ध्यान किया जावे और उनके दर्शन की प्राप्ति की इच्छा लेकर साधन किया जावे। इसके बाद योग गति
वह ब्रह्म स्पर्श के अपार आनंद का बयान होता है। मगर अर्जुन मन की चंचलता का उस पेश करके इस गति को असाध्य या अप्राप्य साबित करता है। लेकिन श्री कृष्ण जी इत्मीनान दिलाते हैं कि लगातार अभ्यास और वैराग्य से मन बस में लाया जा सकता है, और विश्वास दिलाते हैं कि अगर किसी योगी का एक जन्म में कार्य पूरा न हो तो उसका कोई बिगाड़ नहीं होता। उसे आइंदा बेहतर जन्म मिलता है और वह रफ्ता रफ्ता अपना कार्य पूरा करके एक दिन परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति से मुराद कृष्ण जी के निज स्वरूप में समा जाता है। प्रसंग जारी करते हुए श्री कृष्ण जी ने फरमाया, जो शख्स फल का ख्याल छोड़कर और धर्म या कर्तव्य समझ के कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है, न कि वह जो सिर्फ हवन यज्ञ वगैरह क्रियाएं छोड़ बैठा है। हे अर्जुन, सन्यास और योग दो बातें नहीं हैं, क्योंकि संकल्प अर्थात फल का ख्याल छोड़े बगैर कोई योगी नहीं बन सकता। जब कोई मुनि योग गति की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है तो उसके लिए कर्म साधन होता है, और जब उसको योग गति प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए शम स्थिरता साधन होता है। योग गति की प्राप्ति से मतलब यह है कि सब तरह के संकल्प मिटकर मुनि के दिल में संसारी सामान और कर्मों के लिए मोहब्बत न रहे। उसे चाहिए कि आत्मबल से अपने मन को ऊंचा चढ़ावे और नीचे गिरने न दे, और ख्याल रखे कि मन हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। जिस पुरुष के आत्मा ने मन बस में कर लिया है, उसका मन दोस्त है, और जिसके आत्मा ने मन बस में नहीं किया है, उसका मन दुश्मन है। जिस शख्स का मन बस में है और जो शांत है, उसका परम आत्मा गर्मी सर्दी दुख सुख और इज्जत बेइज्जती की सूरतों में सम रहता है। जिस योगाभ्यासी ने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा शांति हासिल कर ली है, जिसका मन पहाड़ की तरह स्थिर रहता है, जिसने इंद्रियों पर फतह हासिल कर ली है, जिसके लिए क्या मिट्टी का ढेला, क्या पत्थर का टुकड़ा और क्या सोना समान है, वही युक्त है, अर्थात उसी का तार अंतर में जुड़ा है। जो अपने से मोहब्बत करने वालों, मित्रों, शत्रुओं, उदासीनों, मध्यस्थों, अपनों और परायों, धर्मात्माओं और पापियों से पक्षपात रहित बर्ताव करता है, वह अति श्रेष्ठ है। योगी को चाहिए कि लगातार योगाभ्यास करे और अभ्यास करने के लिए एकांत में बैठे और अपने मन और चित्त को काबू में रखकर आशा और लोभ का गलबा न होने दे। योगाभ्यास साफ जगह में अपना आसन जमाकर, जो ना बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, करना चाहिए। आसन के लिए पहले कुशा घास बिछाई जाए, उस पर मृगछाला और फिर उस पर कपड़ा डाला जाए। योगी उस आसन पर जमकर बैठे और अपने मन को एकाग्र करके और इंद्रियों को बस में लाकर जीवात्मा की शुद्धि के लिए योग साधन करे। जिस्म, सिर और गर्दन को सीधा और अडोल रखे। इधर उधर से दृष्टि रोककर नासिकाग्र अर्थात अपनी नाक के सिरे पर दृष्टि जमावे और शांत चित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य में मजबूत मन थामे मेरा ध्यान संभाले। अंतर में जुड़ा हुआ
मेरे दर्शन पाने की इच्छा लेकर बैठे। जो योगी मन को बस में रखकर सदा इस तरह से आत्मा में युक्त होता है, अर्थात जुड़ता है, वह उस शांति और परम निर्वाण गति को प्राप्त होता है जो मेरी जात में कायम है। हे अर्जुन, याद रखो कि योग उसके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, ना उसके लिए जो बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता। जो शख्स खाने पीने, दिल बहलाने, कामकाज करने और सोने जागने में कायदे से चलता है, वह योग के जरिए अपने सब दुखों को नष्ट कर देता है। जब उसका चारों ओर से रुका हुआ चित्त आत्मा में जुड़ जाता है और किसी इच्छा की तरंग उसके दिल में नहीं उठती, तब वह युक्त अर्थात अंतर में जुड़ा हुआ कहलाता है। जैसे हवा के झोंकों से सुरक्षित जगह पर जलता हुआ दीपक स्थिर रहता है, ठीक यही हालत उस योगी की होती है जो चित्त को रोककर आत्मा में जुड़ जाता है। जिस हालत में कि योगाभ्यास द्वारा रुका हुआ चित्त आराम से बैठता है और आत्मा से आत्मा को निहारता हुआ आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस हालत में कि वह बुद्धि के द्वारा इंद्रियों से परे के परम आनंद को प्राप्त करता है और जिसमें स्थिर होकर वह तत्व से इधर उधर नहीं जाता, जिस हालत के प्राप्त होने पर उसे यह दरसता है कि इससे बढ़कर अच्छी कोई हालत नहीं है और जिसमें कायम होने पर उसे सख्त से सख्त दुख भी चलायमान नहीं कर सकता, उस अवस्था को अर्थात इस प्रकार दुख के संबंध से छुटकारा हासिल कर लेने को योग कहते हैं। इसका अभ्यास दृढ़ विश्वास के साथ और चित्त में निराशता का ख्याल न लाकर करना चाहिए। योगी को चाहिए कि संकल्प से पैदा होने वाली सभी कामनाएं एकदम दिल से निकाल करके और मन के द्वारा इंद्रियों को हर तरफ से रोककर धीरे धीरे खूब स्थिर की हुई बुद्धि के द्वारा शांत हो और मन को आत्मा में जोड़कर किसी भी चीज का ख्याल अपने मन अंदर न उठने दे। जब जब मन चंचलता और चपलता करके किसी तरफ भाग निकले, तब तब उसे रोककर आत्मा के बस में लावें। जिस योगी का मन परम शांत और रजोगुण निश्चल हो गया है, जो पाप की मैल से रहित होकर ब्रह्म रूप हो गया है, निसंदेह वह परम आनंद का रस लेता है। जो योगी इस तरह अपनी जीवात्मा को अंतर में जोड़कर पाप से रहित हो गया है, वह सहज में ब्रह्म स्पर्श के अपार आनंद का रस लेता है। जीवात्मा योग से अंतर्मुख हो जाने पर आत्मा को सब जीवों के अंदर और सब जीवों को आत्मा में निवास किए हुए देखता है और उसे सब जगह एक ही जलवा नजर आता है। अर्जुन, जो पुरुष मुझे हर जगह मौजूद और हर वस्तु को मेरे अंदर स्थित देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता, न वह कभी मुझसे दूर होता है। जो योगी एकता के भाव से मुझे सब जीवों में मौजूद मानकर उपासता है, वह हर हालत में बरतता हुआ मुझ में ही लीन रहता है। जो योगी आत्मा की समानता पर निगाह रखकर अर्थात सब आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझकर सुख और दुख दोनों को अपने और दूसरों के लिए समान देखता है, वह पूरा योगी समझा जाता है। कृष्ण जी का यह उपदेश सुनकर
अर्जुन ने कहा, महाराज, जिस योग का आपने अब उपदेश किया, वह तो मन के अडोल रहने ही से सिद्ध हो सकता है, लेकिन इंसान का मन निहायत चंचल है, इसलिए मुझे तो इस योग का बना रहना असंभव देख पड़ता है। आप मन का हाल बखूबी जानते हैं। यह परले दर्जे का चंचल, नटखट, बलवान और हेकड़ी बाज है। मेरे ख्याल में तो इसका बस करना वैसा ही मुश्किल है जैसा हवा का मुट्ठी में पकड़ना। श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, हे अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल और अड़ब अर्थात मुश्किल से काबू में आने वाला है, लेकिन लगातार अभ्यास और वैराग्य से यह बस में लाया जा सकता है। मेरी राय में जिस शख्स का अपने ऊपर काबू नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन जिसे अपने ऊपर काबू हासिल है, वह मुनासिब तरीके से यत्न करके कामयाब हो सकता है। अर्जुन ने कहा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर है, परंतु यह तो बतलावें कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको अपने ऊपर काबू हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसे श्रद्धा पूरी है और उसका मन योग से भाग गया और उसे सिद्धि हासिल नहीं हुई, तो उस बेचारे की क्या गति होगी। वह गरीब न दीन का रहा न दुनिया का। क्या वह ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते से भरमाया जाकर बेसहारे फटे बादल की तरह नष्ट हो जाता है। महाराज, कृपा करके मेरा यह संशय अवश्य पूर्ण रीति से निवारण कीजिए, क्योंकि सिवाय आपके मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आता जो उसे निवारण कर सके। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ऐसा शख्स न इस लोक में नाश को प्राप्त होता है न परलोक में। जो कल्याण के लिए यत्न करता है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पुण्य कर्म करने वालों के लोक को प्राप्त होकर और वहां बेशुमार साल तक विश्राम करके योग भ्रष्ट अर्थात योग में नाकामयाब पुरुष इस दुनिया में किसी पवित्र और उच्च कुल में जन्म पाता है, और यह भी संभव है कि उसे किसी बुद्धिमान योगी के ही कुल में जन्म मिल जाए। यद्यपि ऐसा जन्म मिलना दुर्लभ है, जन्म धारण करने पर उसके अंदर पिछले जन्म के बुद्धि संबंध अर्थात स्वभाव फिर से प्रकट हो जाते हैं और उनके फुर आने पर वह योग की सिद्धि के लिए फिर कोशिश शुरू कर देता है और पुराने अभ्यास की वजह से उसकी चाल अपने आप इस तरफ चलने लगती है। अजी, ऐसे लोगों का तो कहना ही क्या है। वे लोग तक तो सिर्फ योग के जिज्ञासु या मुतलाशी हैं। शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों की हद से परे पहुंच जाते हैं, लेकिन वह योगी जो पहले जन्म में योग भ्रष्ट हो गया था, तवज्जुह के साथ साधन करके पापों की मैल से रहित होकर कुछ जन्मों में सिद्ध बनकर परम गति को प्राप्त होता है। योगी का दर्जा तपस्वी से ऊंचा है, वह ज्ञानी से भी श्रेष्ठ समझा जाता है और कर्म मार्ग पर चलने वालों से भी उत्तम है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो और योगियों में जो श्रद्धा से पूर्ण है और अपना आत्मा मुझ में जोड़कर मेरी उपासना करता है, वह मेरी राय में कामिल अर्थात सिद्ध पुरुष है।